आज जो है मेरा CUET का पेपर था और मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे जो है एग्ज़ाम दिया, क्या क्या मुझे जो है फेस करनी पड़ी। लाइक एग्ज़ाम हॉल के लिए हमें क्या कुछ मतलब पहले से करना चाहिए, क्या क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी है आज मैं आप सबको इसके बारे में बताऊँगी। और या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है नहीं मिला है, तो उनका शायद जो एग्ज़ाम है वो 28 के बाद होगा या फिर जून को भी हो सकता है। तो मेरा जो है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप निकल गया था और मेरे को 19 मई को जो है वो एडमिट कार्ड भी मिल गया। तो मेरा 21 मई को इंग्लिश का पेपर और GT का पेपर था, ठीक है। तो फिर जो एडमिट कार्ड आता है उसको आपको प्रिंट आउट भी करना होता है। तो आपको जो है 2 प्रिंट आउट आप निकालना, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। और हाँ, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो हम फ़ोटो देते हैं ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपको वही फ़ोटो मतलब लगाना होता है उसमें एडमिट कार्ड में। तो उसमें एडमिट कार्ड में क्या होता है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आता है, तो उसमें ही आपको फिल करना पड़ता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा भी लेके जाना है, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम हॉल के टाइम में भी मतलब चाहिए होता है उसको अटेंडेंस शीट के लिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है फिंगरप्रिंट भी करना पड़ता है लेफ़्ट हैंड का। तो उसके लिए आपको स्टैम्प पैड जो है वो मिल जाएगा मार्केट पे, तो आपको घर से ही जो है वो करके आना है, वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको घर से ही स्टैम्प पैड जो है वो मतलब लगा के ऐसे कर देना है, ठीक है। और जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम सेंटर में वो लोग बता देंगे कब करना होता है, ठीक है, तो वो तब करेंगे। तो ऐसे करके जो है मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरा जो है 21 मई को मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरा फ़र्स्ट शिफ्ट को एग्ज़ाम था। तो फ़र्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो 8:30 से 10:30 तक होता है, ठीक है। तो फिर एडमिट कार्ड में आपको जो एग्जैक्ट लोकेशन है तो वो भी आ जाता है कि कहाँ पे जो है सेंटर है, वो सब सारे जो डिटेल्स है वो एडमिट कार्ड में आ जाते हैं। हाँ, तो मेरा जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे मेंशन करा हुआ था कि 7:30 जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 8 को जो है वो क्लोज़ कर देंगे गेट, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे आई गेस 7 को पहुँची सेंटर पे और मेरा एग्ज़ाम था 8:30, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो है मतलब अच्छा हुआ कि मैं जल्दी गई। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गई, क्योंकि मुझे लगा इतना जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि एग्ज़ाम है 8:30 को। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं 7 को आई मतलब वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें वहाँ पे। मतलब पहले से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमें, हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गर्ल्स है स्पेशली या फिर कुछ बॉयज़ भी मतलब पहनते हैं, तो उसको क्या करना है कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में घुसते हैं उससे पहले आपको जो चेन वगैरह होती है या फिर एक्सेसरीज़ होती है, ईयरिंग्स वगैरह होती है, तो वो सब जो आपको उतार के रखना है। मतलब आपको वहाँ पे अलाउड नहीं करते। और इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन करा है कि जो आपको स्लीपर्स पहन के जाना है, शूज़ जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने कोई 1-2 बच्चे को देखा था शूज़ पहनते हुए, और बाकी जितने भी थे सभी ने स्लीपर्स पहने थे। और हाँ, आपको लाइट वेट क्लोथ्स वो सब पहनने हैं, लाइक ज़्यादा आपको फुल शर्ट जो है वो सब नहीं अलाउड है वहाँ पे। को ऐसे ही ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है, और जो ट्रांसपेरेंट आपका बॉल पेन आता है, लाइक बॉल पेन ही जो है वो अलाउड है, जेल पेन अलाउड नहीं है। तो ब्लू बॉल पेन जो है ट्रांसपेरेंट में आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप वगैरह में मिल जाएगा, तो आप जो है वो लेके जाना। और वहाँ पे जो रफ़ पेपर है वो ऑलरेडी उधर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब क्या हुआ था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ था, ठीक है। तो फिर अच्छा हुआ मैं जल्दी पहुंच गई वहाँ पे, जैसे मैं आपको बताया मैंने। तो फिर मैं चली गई। उसके बाद जाने के बाद क्या हुआ कि मतलब आपको अकेले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। पेरेंट्स तो आपको गेट में मतलब अलाउड नहीं करते पेरेंट्स को, और ज़्यादा मतलब वो सब करने के लिए, तो पेरेंट्स नहीं जाते, हमें खुद जाना पड़ता है। तो फिर जब मैंने एंट्री किया तो फिर वहाँ पे चेकिंग वगैरह भी हो रही थी। लाइक जो बेल्ट होता है, हम पहनते हैं ना बेल्ट, तो वो भी अलाउड नहीं है था। मतलब आपको बेल्ट भी नहीं पहनना है, ऐसा है, ठीक है। तो और भी बहुत लोग शायद कुछ पेपर्स वगैरह भी लेके आए थे, तो वो सब भी अलाउड नहीं है। तो फिर वहाँ पे मतलब रख देते हैं ऐसे करके, तो मतलब अलाउड नहीं है, और चेकिंग वगैरह होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा और आगे जाते तो फिर हमें जो हमारा आधार कार्ड है वो दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए जो एक्चुअल आधार कार्ड आता है ना आपका, तो वही आप लेके जाना। तो फिर उसमें आपको दिखाना पड़ता है उनको। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे लगा क्यों पूछ रहे हैं, लाइक उनको मैंने दिया था ऑलरेडी, और वो लोग मुझसे नाम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। लाइक बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे पूछते वो हमसे, तो हमें बताना पड़ता है। और ऐसे एक लड़की थी जिसने मतलब आधार कार्ड वो लेकर नहीं आई थी, तो उसका पता नहीं क्या हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर ID, तो फिर आप वो भी लेके जा सकते हैं, ऐसा जो है मेंशन कर देंगे। तो फिर मैं लेके चली गई। और क्या हुआ था कि हमें जो है फिंगरप्रिंट जो है लेफ़्ट हैंड का मतलब लेफ़्ट थंब का जो है उसका फिंगरप्रिंट हमें ऐसे करना पड़ता है। जो भी प्रोसेस होता है वो सब चेक करते कि लाइक आपने जो एडमिट कार्ड में जो मैंने बताया था स्टैम्प पैड के लिए मतलब करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था, तो उसका और इसका चेक करते कहीं अलग मतलब गलत तो नहीं आ गया, तो वही तो ऐसे करके चेक करते हैं। और मेरा 3rd फ्लोर में कुछ ऐसा था। तो फिर वहाँ पे जाएंगे तो फिर वैसे
जो है बहुत सारे टीचर्स थे, लाइक वो लोग आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या नहीं करना है, सब बता देते हैं वैसे ऑलरेडी। तो फिर जब मैं चली गई उसके बाद उन्होंने बताया कि सी विंग में जाना है करके, तो फिर मैं उधर चली गई। उसके बाद उधर पता है क्या हुआ कि हमें मतलब चेक कराना पड़ता है फिर से जो है आपको आधार कार्ड और जो फ़ोटो मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज़ वाला जो है वो लेके जाना है, ठीक है। तो वो दोनों फिर से चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद और वहाँ पे उन्होंने मेरा राइट हैंड का जो थंब है वो भी चेक करा, और वहाँ पे मतलब क्या होता है एक फ़ोटो भी लेते हैं आपका, मतलब आप प्रेजेंट हो कि नहीं, लाइक आपको एक कुछ ऐसा छोटा सा कैमरा होता है तो वहाँ पे देखना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे वो ऐसे फ़ोटो खींच देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मैं चली गई उसके बाद आपको वो बता देंगे कि आपका जो है ऐसा ऐसा कंप्यूटर है, आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद मैं तो चली गई, और एक लड़की थी जिसका शायद आई में कुछ प्रॉब्लम था, लाइक PWD कैटेगरी से आए थे, क्योंकि जो PWD कैटेगरी के हैं उनको ऑलरेडी बताया है कि 20 मिनट्स जो वो एक्स्ट्रा मिलेगा। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो है उसका चेक कर रहे थे आइज़ कि मतलब सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लाइक हैंडीकैप का ऐसे बना के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो ऐसा कुछ आप सोचना मत कि ऐसे कर लेंगे आपको 20 मिनट्स जो वो मिल जाएंगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। मैंने भी ऐसे सोचा था एक बार के लिए, पर उसके बाद एक अनाउंसमेंट आया और उन्होंने बोला कि अभी आपको लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे इंस्ट्रक्शंस पड़े, उसके बाद आपका पेपर जो वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा जो है इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट, तो उसके लिए 45 मिनट्स मिले थे और मैंने करा पता नहीं कैसे। उसके बाद करने के बाद क्या हुआ, GT का पेपर आया नेक्स्ट, तो उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलता है। तो वैसे मतलब टाइम का जो है ऐसे शो कर देते हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा है। तो हाँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी स्मार्ट वॉच या फिर नॉर्मल वॉच वो सब भी नहीं पहनना है, ठीक है। तो मतलब अलाउड नहीं वो सब, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे मतलब शो कर देते हैं, तो फिर आप सकते हो। और बीच में इन्विजिलेटर भी आती है, जो मैंने आपको बताया था पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो रखना है, तो उसके लिए वो बताते हैं कि वहाँ पे लगाना, कुछ अटेंडेंस शीट होता है, तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर लिया जाता है और पेरेंट्स के नेम वो सब लिखना पड़ता है। तो वो सब करते करते ख़त्म हो गया। हाँ, लाइक क्या बताओ, 2 घंटे से हम उधर ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठा के रखा है, लाइक पेन हो गया मेरे को। और इतना गर्मी, लाइक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन फ़ैन ही था, मुझे लगा AC वगैरह होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। और लाइक ऐसा है ना कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे ऐसे शो करता है, फीडबैक वगैरह देना पड़ता है, उसके लिए सबमिट वगैरह वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि अभी जाना है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, नहीं जाना था, क्योंकि ऐसे 15 मिनट्स वो लोग बैठा के रखे थे, पता नहीं क्यों। मुझे लगा कि शायद कैंटीन से कुछ खाने के लिए मिलेगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, वहाँ पे अच्छा सा कैंटीन भी था, तो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स को देंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। और मैंने एक फ्रेंड भी बना लिया था। मतलब ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं ऐसे दूँ एग्ज़ाम, ऐसे मेरा मतलब क्या पता आपका भी वैसे ही होगा। और बस यही था मेरा एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम चले गए, उसके बाद देखा कि और दूसरे शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो लोग ऑलरेडी आ चुके थे, और उसके बाद ख़त्म मेरा एग्ज़ाम, ऐसा ही है। और मेरा जो है इंग्लिश का पेपर अच्छा गया, लेकिन GT का थोड़ा सा इतना भी कुछ अच्छा नहीं गया, क्योंकि GT के पेपर्स थोड़े टफ़ आए थे, लाइक एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्पेशली, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश है वो ठीक गया, लेकिन अच्छा गया मतलब। और GT जो है वो बोल सकते हैं मॉडरेट वाला वैसा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटीमेशन स्लिप नहीं मिला, एडमिट कार्ड नहीं मिला, तो आप जो चेक करते रहिए, क्या पता मिल जाए। और मेरी एक फ्रेंड है जिसको पता ही नहीं चला कि इंटीमेशन स्लिप निकल चुका है। उसके बाद में उसने देखा, उसके बाद उसको पता चला कि अच्छा वहाँ पे सेंटर है, लोकेशन। तो आपको मतलब इंटीमेशन स्लिप मिलता है ना, तो वहाँ पे आपको जो सिटी है वो दिखाता है, लाइक एडमिट कार्ड आता है, उसके वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह सब आपको डिटेल्स जो है वो सब मिल जाती है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि लाइक मुझे अच्छा लगा, मतलब ऐसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कि चलो ऐसे बैठना था, और चेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं ऑफिस में गई हूँ काम करने के लिए, पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई, ठीक है। और ऐसे सारे फ्रेंडली भी थे, और बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं घर में आ गई, और उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई। एक ही जगह पे मैं सोच रही हूँ 2 घंटे से बैठी थी, भाई क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। अभी मैं सोचा अब मेरा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो एडमिट कार्ड में नहीं बताया कि कब है मेरा, क्योंकि 21 के बाद और बताया नहीं डोमेन कब है, तो उसके लिए शायद आई गेस 28 के बाद होगा एग्ज़ाम। सो या इट डिपेंड्स, लाइक देखते रहना पड़ेगा कि कब है, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना। और अगर किसी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है, परसों जब भी है, तो आपको ऑल द बेस्ट। सो या अच्छे से देना, और ज़्यादा पैनिक जो है वो बिल्कुल मत होना, ठीक है। So yeah, that's it for my today's video, and if you like this video then please subscribe to my channel and also press the bell icon that you guys never miss any update. So yeah, that's it.